इस बार आरपीएफ की भर्ती में काफी चीजें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल समझ से बाहर हैं। कुछ चीजों को तो समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ चीजों का ऐसा है कि कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, जिसमें से सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो निकल के आता है आपका एक आरपीएफ और आरपीएसएफ। क्योंकि आप सभी को पता है कि दोनों की पोस्टिंग अलग अलग होती है और काम भी थोड़ा सा दोनों का अलग अलग है। जैसे कि यूपी में आपका सिविल पुलिस और पीएससी वाला काम, सेम इसी प्रकार से आरपीएफ में आरपीएफ वाला काम अलग है और आरपीएसएफ वाला काम अलग है। अब इसमें से ये कैसे डिसाइड होगा कि भाई आरपीएफ कैसे मिलनी चाहिए, आरपीएसएफ कैसे मिलनी चाहिए, क्योंकि ना तो इन्होंने कहीं पे चॉइस का ऑप्शन दे रखा है, ना ही कोई और अदर ऑप्शन दे रखा है। अब इसमें बच्चों को बहुत सारी कंफ्यूजन है, उसमें से बहुत सारे बच्चों का ये भी मानना है कि क्या पता आरपीएसएफ की वैकेंसी ना हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे डाउट हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको आरपीएफ में पोस्टिंग कैसे मिलेगी या फिर आरपीएसएफ में कैसे मिलेगी, और यहाँ पे जो जोन का लफड़ा रहेगा वो क्या रहेगा, और क्या आप इसके लिए कोई फोर्स चॉइस दे सकते हैं। यानी कि कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो भाई ये मन बना के बैठे होंगे कि हमें तो आरपीएफ में ही जाना है। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो ये सोच के बैठे होंगे कि भाई हमें तो आरपीएसएफ में जाना है। लेकिन यहाँ पे तो कहानी बिल्कुल उलट है, जब ये कुछ बता नहीं रहे हैं इसके बारे में तो कैसे चीजें क्लियर होंगी और क्या डिसाइड होगा। क्योंकि जो भी चीजें होती हैं एज पर नोटिफिकेशन आप सभी की होती हैं, तो वो सारी चीजें अभी मैं आप सभी को 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आरपीएसएफ में कौन जाएगा और आरपीएफ में कौन जाएगा और आपको कौन सी फोर्स मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, चीजें क्लियर करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो भी बच्चे रेलवे की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ की, तो यहाँ पे रेलवे के आरपीएफ एग्जामिनेशन के लिए 27,000 प्लस फैक्ट के साथ सार संग्रह के नाम से बुक मिल जाती है करंट पब्लिकेशन की, जो कि बाय खान सर आती है। सामान्य अध्ययन की बुक है जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के यहाँ पे 27,000 प्लस फैक्ट के साथ ये बुक मिल जाएगी। 1992 से 2022 तक के सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स के सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे जो कि 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आते हैं, डिटेल सॉल्यूशन के साथ। 1996 से लेके अब तक और 2023 का एडिशन है, रेलवे के सभी एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा करंट पब्लिकेशन का। सेम इसी प्रकार से रीजनिंग के सॉल्व पेपर आपको मिल जाते हैं चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज, जो कि आप सभी को सॉल्व पेपर मिलते हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ। 8,700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आरपीएफ के अलावा अन्य रेलवे एग्जामिनेशन के लिए भी आपको हेल्प करेंगे। इसी तरीके से सामान्य ज्ञान की बुक मिल जाती है एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे, जो कि वन लाइनर अप्रोच है, बहुत ही अच्छी बुक आप सभी को मिल जाती है। इसमें जी के आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जी के एक इंपोर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, ज्यादा वेटेज यहाँ पे रखता है। और यहाँ पे बेसिक टू एडवांस इन बुक से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में आपको ये बुक मिल जाएंगी और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हैं या अपने नियर बाय बुक स्टोर से भी जाके परचेस कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी तुरंत से शुरू कर पाएं। आगे बढ़ते हैं, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी देख लो, यहाँ पे आप सभी को कुछ चीजें दी गई हैं। एक तो दे रखा है राइट टू अपॉइंटमेंट, तो राइट टू अपॉइंटमेंट जो रहेगा वो आरआरबी के पास रहेगा, तो आरआरबी रिकमेंड करेगी जो भी सुटेबल कैंडिडेट होंगे उन्हें कंपोनेंट अथॉरिटी को बताएगी कि ये जो कैंडिडेट रहेंगे वो यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, और जो भी मेडिकली फिट वगैरह होंगे और जो सारी चीजों को सेटिस्फाई करेंगे वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज आती है वो आती है पोस्टिंग। पोस्टिंग बहुत बड़ा सीन है, आप सभी को बता दें कैसे सीन है, क्योंकि लास्ट वाली 2018 वाली जो भर्ती थी ना, वो आपकी पोस्टिंग के अकॉर्डिंग ही आपकी जो कट ऑफ थी वो डिसाइड हुई थी। क्योंकि वहां पे क्या है कि आपकी जो वैकेंसी थी वो कैसी थी, ग्रुप वाइज आपकी वैकेंसी थी। तो कुछ ग्रुप ऐसे हैं कि जहां पे दूर हैं लोगों ने वहां पे अप्लाई नहीं किया, वहां की कट ऑफ कम गई, और जहां पे ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया वहां की कट ऑफ हाई गई थी। सेम इसी तरीके से पोस्टिंग एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे रोल रखता है। ऐसे समझो कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, आपको नागालैंड पोस्टिंग भेज दी जाए तो भाई दिक्कत होगी। तो पोस्टिंग की एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन इन्होंने इस बार पोस्टिंग की कहानी को पलट के रख दिया। क्योंकि पहले जब ग्रुप वाइज अप्लाई करते थे तो जिस जोन में आप सभी को क्या है कि अपने ग्रुप के अंदर जो भी आपकी जोन होती थी उस जोन के लिए आप चॉइस दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे तो ना इन्होंने जोन रखी है ना ही इन्होंने ग्रुप रखा है। तो अब कैसे डिसाइड होगा कि कोई बच्चा कौन से जोन में किसी की पोस्टिंग होगी या कौन से ग्रुप में होगी। तो देखो ग्रुप वाला तो किस्सा खत्म है, लेकिन रेलवे में जोन वाला हिस्सा खत्म कभी भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे देख सकते हैं द इन पैनल कैंडिडेट विल बी अलॉट टू ए जोन और आरपीएसएफ एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे इनकी तरफ से ये बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट सूची में शामिल होंगे जिनका नाम होगा उन्हें जो जोन अलॉट की जाएगी और या फिर आरपीएसएफ अलॉट की जाएगी। दोनों ऑप्शन देख लो, दोनों चीजें क्लियर कर रखी है, जोन अथवा आरपीएसएफ। तो इनमें से जो भी चीज अलॉट होगी वो कैसे होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि उन्हें जो भी प्रशासनिक तौर पे जो जरूरत होगी उसके हिसाब से आपको जोन या आरपीएसएफ अलॉट की जाएगी, यानी कि उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे समझ के चलो कि जैसे कि आपने यूपी में फॉर्म भरा और यूपी में आप कांस्टेबल की पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं या फिर एसआई की पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, तो पूरे यूपी में आपको कहीं पे भी
पोस्टिंग मिल सकती है। सेम इसी तरीके से इन्होंने यही रखा है कि आपको कोई भी जोन दे देंगे या आरपीएसएफ दे देंगे, इनके ऊपर डिपेंड करेगा, पूरी तरह से यही डिसाइड करेंगे कि भाई क्या होना है, आप इसमें कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, वो भी अभी मैं आपको क्लियर करूंगा, तो सारी चीजें यहाँ पे देख लेना। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक और पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि कैंडिडेट मे प्लीज नोट दैट रिक्रूटमेंट कमिटी ओनली रिकमेंड नेम ऑफ द इन पैनल कैंडिडेट एंड अपॉइंटमेंट इज ऑफर्ड ओनली बाय द रेस्पेक्टिव जोन एंड आरपीएसएफ। तो यहाँ पे क्लियर आप देख सकते हैं कि आरपीएसएफ की वैकेंसी और जिन कैंडिडेट का नाम सूची में होगा, यहाँ पे कमिटी ओनली रिकमेंड नेम ऑफ द impaneled candidate and appointment is offered only by the respective zone and RPSF। यानी कि जब आपका नाम सूची में शामिल होगा और कमिटी जिन्हें रिकमेंड कर देगी, उनकी जो अपॉइंटमेंट ऑफर की जाएंगे, किसके द्वारा की जाएंगी, ओनली बाय द रेस्पेक्टिव जोन आरपीएसएफ। तो यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया गया है कि देखो आपकी जो पोस्टिंग होनी है, जो आपकी पोस्टिंग होगी वो आपकी जोन वाइज होगी। साथ ही में यहाँ पे आरपीएसएफ और आरपीएफ दोनों फोर्स अलग अलग आपको अलॉट होंगी, लेकिन अलॉट होंगी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब आपकी किस्मत रही कि आपको ये कहां पे और कौन सी जोन में पोस्टिंग देंगे, अब इनके अकॉर्डिंग ही डिपेंड करेगा, इन पर ही पूरी तरह से निर्भर करेगा। अदरवाइज इन्हें एक ऑप्शन रखना चाहिए था, जोन का ऑप्शन तो कम से कम देना चाहिए था। और मैं समझता हूं कि चलो जोन आप अपने अकॉर्डिंग दे दो, ये सारी चीजें तो समझ में आती हैं, लेकिन आरपीएफ और आरपीएसएफ में तो भाई डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को बनाए रखना चाहिए था। और आरपीएसएफ और आरपीएफ दोनों के लिए चॉइस देनी चाहिए थी, जैसे कि यूपी पुलिस में होती है, अन्य भर्तियों में भी होती है, सेम इसी प्रकार से। क्योंकि देखो एक आर्मड एक अनआर्मड फोर्स है, इस तरीके से दोनों काम करती हैं, तो दोनों के लिए चॉइस होनी चाहिए थी। बच्चा किसी को भी अपनी प्रेफरेंस देता और उसी के अकॉर्डिंग उसकी जॉब होती है, और उसी के अकॉर्डिंग दो अलग अलग मेरिट लग जाती। एक मेरिट होती है एक आरपीएफ की और एक होती है आरपीएसएफ की। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस चीज को सपोर्ट करते होंगे कि इसी तरीके से होना चाहिए था। अब अंधेरे में तीर चलाने वाली बात हो जाएगी कि कौन से बच्चे को आरपीएफ मिल जाएगी, कौन से बच्चे को आरपीएसएफ मिल जाएगी। अब ऐसे समझो कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा चाहता था कि मुझे आरपीएसएफ मिल जाए और एक चाहता था कि आरपीएफ मिल जाए। अब जो आरपीएफ चाह रहा था उसे आरपीएसएफ मिल गई और आरपीएसएफ चाहने वाले को आरपीएफ मिल गई। अब दोनों यहाँ पे दुखी हैं, जॉब तो दोनों की लगी, लेकिन दोनों पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। वहीं पे अगर इन दोनों की चॉइस की मिल जाती और इन्हें पहले से ही प्रेफरेंस पूछ ली जाती, तो दोनों पोस्ट यहाँ पे फिल हो जाती और दोनों बच्चे भी खुशी रहते। लेकिन उन्होंने इस बार पूरी कहानी को पलट दिया है, ना तो जोन का ऑप्शन दिया है, ना ही ग्रुप का दिया है, और ना ही आरपीएफ और आरपीएसएफ के लिए कोई भी ऑप्शन दे रखा है। पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो कमिटी रिकमेंड करेगी उसी के अकॉर्डिंग आपको वहीं से ऑफर लेटर मिलेगा, वही जोन, और उसी जोन में आपको फिर जॉब करनी पड़ेगी। तो यही प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। अब आपको आरपीएफ मिले या आरपीएसएफ मिले, वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा। उम्मीद करता हूं कि रेलवे इसमें जरूर कुछ ना कुछ सुधार करेगा, और इसमें कुछ भी सुधार होते हैं, कुछ भी इसके ऊपर डिसीजन होता है, तो आप सभी के साथ शेयर जरूर कर देंगे। कनेक्टेड रहिएगा, इससे आगे भी जो भी रेगुलर अपडेट होंगी वो मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।